बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार की वापसी के बाद नवाज शरीफ की वापसी से कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काटने का एक अजीब मंसूबा बनाया गया है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। जावेद लतीफ एंटी करप्शन पंजाब के रिडार पर आए हैं और ये क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। और तीसरी खबर बड़ी आम है, जमशेद दस्ती को रात गैर रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। और फिर किया क्या गया है, इस खबर से हम आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से ये मौजूदा भानमती का कुंबा इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है तो हमने देखा है कि जो भी इस हुकूमत के मुखालफ है, ऑपरेशन रजीम चेंज की जिसने भी मुखालफत की है, वो सियासतदान है, वो सहाफी है, वो आम पाकिस्तानी है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो हर एक पर क्रैकडाउन होता है, धमकियां दी जाती हैं और अजीब किस्म का बदमाशी के जरिए निजाम चलाने की कोशिश होती है। और अब तो बैरून मुल्क भी, लंदन के अंदर जहां पर लोगों को हकूक हासिल हैं और वहां के कानून कवानीन बड़े सख्त हैं, लेकिन जिन लोगों ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने आवाजें कसे, तो ये देखते हुए कि किस तरह जो बाकी लोग हैं उनको जो है वो नून लीग वाले क्या रद्द अमल का इजहार करते हैं, कैसे बदतमीजी करते हैं मरियम औरंगजेब के खिलाफ, वो नारे लगाने वालों के पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है वो मुअत्तल करने के हवाले से बाकायदा वजारत दाखिला ने कुछ तस्वीर और वीडियोज मांग ली हैं। तो ये इस तरह के एक फाशिस्ट रजीम के जरिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन अवाम फिर भी तमाम तर धमकियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब जमशेद दस्ती आपको इल्म है, एक जनूबी पंजाब का मुजफ्फरगढ़ का आम सियासतदान है। उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आम वर्कर आदमी है और हमेशा हर मैदान के अंदर महाद में डटा हुआ है। और खास तौर पर जो बड़े लोग हैं और यहाँ जो करप्शन करने वाले हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी आवाज बुलंद की है और पिछले दिनों एस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने खूब तनकीद की थी। तो अब थाना, ये तार नसीर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, साफी हैं। थाना न्यू टाउन पुलिस रावलपिंडी ने फैजाबाद होटल से जमशेद दस्ती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घंटों होटल मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा है और होटल पर लगे कैमरों की वीडियोस तक डिलीट करवाकर होटल मालिक को कहा है कि जमशेद दस्ती की एंट्री खत्म करो। वार यानी वो कहते हैं एंट्री खत्म करो और कोई भी सबूत नहीं आना चाहिए कि किस तरह हमने मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और जमशेद दस्ती जो है उनको गिरफ्तार किया गया। तो फैजाबाद होटल से जमशेद दस्ती को रात गए गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और सीसीटीवी जो डेटा है उसको गायब कर दिया गया है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है उनको भी बदला लिया जाएगा पूरी तरह। तो इस तरह के हथकंडे पुलिस की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। मियां जावेद लतीफ, आपको इल्म है, ये मरियम नवाज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा मुतनाज़िया गुफ्तगू करते हैं। यानी मुल्क को, मिल्लत को छोड़कर जब मुख्तदर हलकों पर प्रेशर डालना हो, कोई उन पर इल्जामात लगाने हो, फिर इमरान खान पर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाना हो, तो इस तरह के जो काम है वो इस तरह के अपने नौकर से लिए जाते हैं। और आपने देखा जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी तो कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब के अंदर बड़ा एक्शन हुआ था। मियां जावेद लतीफ जो है उन पर भी कब्जा माफिया होने का इल्जाम है, कुछ सरकारी जमीन उन्होंने कब्जे में ली हुई है। और अब एंटी करप्शन पंजाब वो मुतहरक हुआ है और सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में लीगी रहनुमा को एंटी करप्शन शेखुपुरा ने तलब किया है। एंटी करप्शन शेखुपुरा ने मियां जावेद लतीफ और उनके खानदान को तहकीकात के लिए तलब किया है। अब इससे कबल फैसलाबाद रोड पर 37 कनाल जमीन का जाल साजी से इंतकाल कराने पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया जा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की मदयत में सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर हुआ था। जाली इंतकाल में महकमा माल का पटवारी समेत एक और शख्स मुलव्वस था, जबकि सिविल कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 में इस इंतकाल को जाली करार दिया था। इस जमीन पर लीगी एमएनए ने हुजरा बना रखा था, जिस पर मियां जावेद लतीफ का कहना था कि सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदलिया से हुक्म इम्तना ले रखा है। तो अब ये कब्जा तकरीबन एक अदालत से प्रूव है, लेकिन इसके बावजूद अब इसको ज़ाहिर है जो भी हो जाए सियासी कार्रवाई इसलिए कहा जाएगा कि आम रूटीन के अंदर जब एक बंदा ज्यादा गुफ्तगू करता है हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त जब एक्शन लिया जाता है और पहले एक्शन नहीं होता तो फिर सियासी इंतकामी कार्रवाई बना दिया जाता है। वैसे भी अब इस मुल्क के अंदर करप्शन, चोर बाजारी, डकैती, उसको कानूनी हैसियत तकरीबन हासिल हो चुकी है। जैसे इसहाक डार पाकिस्तान इश्तिहारी यानी एयरफोर्स के तैयारे के अंदर
वजीर आजम के साथ बैठ कर आया, तो मैं समझता हूं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के कम अज कम सर जो है वो शर्म से झुक गया है। तो जो मखसूस तबका है वो ये बात करता रहता है और ये सरकारी कब्जे पर इनको तलब किया गया है। अब ज़ाहिर है अपना ये जो जवाब है वो जमा करवाएंगे। अब एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक। चूंकि ये समझते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं तो इन लोगों को यहां फैसिलिटेट नहीं किया जा सकेगा। लाजमी बात है कि पहले अदालत से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नहली हुई है, ताहयात नहली, उसको खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून काफी अरसे से काम कर रही है, लेकिन अब तकरीबन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने इत्तफाक कर लिया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अदलिया के अंदर वो जजेस भी आए जिन पर मुस्लिम लीग नून को बड़ा नाज है, बड़ा एतमाद है। और हमने देखा हदैबिया पेपर मिल्स केस किस तरह जो है वो टाइम बार करके उसको फारग किया गया और ये नहीं देखा गया कि मुल्की मफाद के अंदर एक टैक्स पेयर के पैसे किस तरह जाया किए गए, किस तरह खिलवाड़ किया गया। बहरहाल काजी फायद ईसा को सलाम है उस पूरे मामले के अंदर। अब ये एक बड़ी खबर है, रोजनामा दुनिया के अंदर तारक अजीज साहब ने ये खबर दी है और ये किस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात के पर काटने लगे हैं। जरा इनकी दिलचस्पी, तरीका वारदात, ये मुल्की कवानीन को अपने मफाद में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी कहानी मुलाहिदा कीजिएगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से कानून में तब्दीली का फैसला किया है, जिसके लिए इब्तदाई काम वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ ने अपने मुआवनीन फारूक एच नाइक और कामरान मुर्तजा एडवोकेट की मुशावरत से मुकम्मल कर लिया है, जिसके तहत 2 कानून तब्दील किए जाएंगे जिनकी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। अव्वल सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर नजरसानी के लिए फुल कोर्ट होना चाहिए, यानी ये जो 4-5 जजेस हैं और जिसमें उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज उल एहसन ये बैठ जाते हैं, ये उनको काबिल कबूल नहीं है, तो फुल कोर्ट होना चाहिए, ये कानून में तब्दीली होगी। दोम ये कि बेंच की तश्कील का अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस की सरबराही में पैनल को होना चाहिए। यानी बेंच कौन सा होगा इसकी तश्कील भी, चूंकि वो समझते हैं कि उमर अता बंदयाल के पास नहीं होनी चाहिए और जब तक ये है ये रुकावट होगी बड़ी, वो अपनी मर्जी से बनाएंगे और वो इनकी बात नहीं मानेंगे, ज़ाहिर कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे, तो लिहाजा ये भी एक पैनल के पास इख्तियार होना चाहिए। अब ये 2 से 3 जज उसके अंदर शामिल होने चाहिए और मालूम हुआ है जराये के हवाले से कि इसहाक डार की वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा, जिसके लिए मजकूरा वाला 2 कानून तब्दील किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हुकूमत और इत्तेहादियों में इत्तफाक राय पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की समाअत फैसला करने वाला बेंच ही करेगा, यानी वो करेगा, चूंकि इसके लिए तब्दीली चाहिए, इसलिए कानून तब्दील किया जा रहा है। अब जिस तरह शरीफ खानदान को नैब तरामीम हुई, जितने डाकू बैठे अपने अपने केस से मुताल्लिक उन्होंने जो आर्डिनेंस है उसके अंदर तरमीम कर ली और अब भी नवाज शरीफ को वापस लाना है, लिहाजा जजेस जो है वो मर्जी के होने चाहिए। ये पता नहीं जजेस को भी तकसीम करना चाहते हैं। अब यहां बताया गया है कि इंसाफ के तकाजों के ये मुनाफी है, बेंच अपने फैसले को गलत करार क्यों देगा। ये बात वैसे ठीक है के हवाले से, इसलिए इस तरीकाकार में तब्दीली जरूरी है। दोम ये कि हाई प्रोफाइल सियासी मुकदमात के लिए बेंच की तश्कील का अख्तियार फर्द वाहिद चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। बेंच की तश्कील के लिए जजों पर मुश्तमिल पैनल होना चाहिए। फर्द वाहिद के अख्तियार से जाती पसंद और नापसंद जो है और सियासी टारगेटिंग के उनसर का एहतमाल मौजूद रहता है। मुल्ज़म को इंसाफ के तमाम ऑप्शन की फराहमी और गैर मुतरादिया फैसलों के लिए जरूरी है कि बेंच का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में जजों का पैनल करे, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और मुल्ज़मान का अदालतों पर जो एतमाद है वो बरकरार रहे। इस मकसद के लिए कानून साजी के लिए इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली के आइंदा इजलासों में इन कवानीन की मंजूरी का इम्कान है। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का क्या फैसला आता है, जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी के लिए मनसूबा बंदी पर अमल दरामद हो सकेगा। और ये कानून तब्दीली का एक पूरा खेल आप अंदाजा कर लें कि जैसे जरदारी और शरीफ जैसे ये लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है, वो मर्जी के साथ इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर एक पूरा खेल खेला जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये 23 करोड़ पाकिस्तानी इन माफियाज को ठेके पर दिए जा रहे हैं।
اگر ذی شعور اور محب وطن لوگ اور اس ملک کا درد رکھنے والے لوگ انہوں نے بند نہ باندھا اور بغض عمران کے اندر اسی طرح ان کے سامنے لیٹتے گئے تو لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کا آنے والا مستقبل پھر انہی کی نسلوں کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔